तो एपिसोड का नाम होता है ऑब्स्टैकल 7 एंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बोरूटो और बाटा को देखते हैं, जिसमें बाटा बोरूटो से कह रही होती है कि वो जो किसेरू है वही कल्प्रिट है और वही मतलब जो ओगुआ है उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसने कहा था कि वो डीप माउंटेन्स में रहता है और वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ईस्टर्न पार्ट में, बट मैं वहाँ पर पैदा हुई हूँ तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर एक भी हॉट स्प्रिंग नहीं है और वहाँ से सनसेट नहीं दे सकते। मतलब वो झूठ बोल रहा था। उसी के बाद से ही देन बाटा ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की एंड देन उसे किसेरू से ये कम्युनिकेशन डिवाइस मिला एंड ये कम्युनिकेशन डिवाइस शायद उसने ओगुआ से बात करने के लिए यूज़ किया है ताकि एक्सपेरिमेंट को वो स्मूथली पार कर पाए। एंड देन वो कहती है कि मुझे जल्दी से उसे पकड़वाना होगा, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रात में आकर मार डाले। देन नेक्स्ट सीन में हम साकुरा सारदा एंड काकाशी कवाकी को देखते हैं। कवाकी कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ यार कि हमारा जो लीफ विलेज का इंटेल है वो आउटर्स के पार और कितना सारा है। सारदा कहती है हमारे पास उतना तो है कि हम कोड को ट्रैक कर सके, बट हमारे पास आउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कि उनके पास कितना डाटा है। देन सारदा कावाकी किससे कहती है कि जल्दी से चलो हमें मिस्की से मिलना है। द नेक्स्ट सीन में ओगुआ दिखाया जाता है, वो बोरूटो एंड बाटा से कहता है कि तुम दोनों लेट हो, मिशन स्टार्ट हो चुका है एंड उस मिशन में सबको एक एनवेलप दिया जाता है। एंड देन बाद में बोरूटो एंड बाटा भी आते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि इन्वेलप में क्या है, तभी वहाँ पर शामो आकर उन दोनों को भी 2 इन्वेलप देता है और कहता है कि ये लो, ये इन्वेलप तुम रख लो, हमें मिशन स्टार्ट होने के बाद इसे खोलना है। उसके बाद ओगुआ खड़ा होकर कहता है कि तो अब सब आ ही गए हैं तो अभी मिशन स्टार्ट होगा। उसके बाद एक लाइट चमकती है एंड बोरूटो कहता है कि रुको, रूल्स तो बताओ। एंड तभी वो एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं एंड जब बोरूटो आके खोलता है तो वो देखता है कि वो एक मतलब अलग जगह पे है एंड देन उन्हें रूल्स बताए जाते हैं कि तुम्हारे पास एक एनवेलप है और एनवेलप के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और इस सबके पास 1 to 8 तक नंबर्स है और जिसके पास 7 पॉइंट हो गए मतलब 7 नंबर आएंगे वही इस दरवाजे में घुसकर जीत जाएगा और जीत जाने से पहले इस जगह पर उन्हें उनके कार्ड रखने होंगे। मतलब जिसके पास 8 नंबर है या 7 नंबर है वही जीतेगा और जिसके पास 2-3 नंबर है वो बाकियों के नंबर छीन कर उन्हें 7 तक एडिशन करके मतलब जीत जाएगा। बोरूटो के पास 6 नंबर होता है और इस बिजनेसमैन के पास 2 नंबर एंड बाटा के पास होता है 3 नंबर। बाटा कहती है अगर हमें किसी वीकेस्ट वन को टारगेट करना हो, उससे कार्ड लेना हो तो वो शामो ही होगा। एंड देन शामो को दिखाया जाता है जिसके पास 8 नंबर होता है ब्रो, और मतलब उसे अभी कोई चिंता ही नहीं है, उसे सिर्फ गेट के पास जाना है, कार्ड रख कर निकल जाना है। इसलिए वो सबको बताता होता है कि देखो बोरूटो मुझे 8 नंबर मिला है, जिससे कि बोरूटो गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुमने सारे डायरेक्शंस को सुना नहीं ठीक से बुद्धू लड़के, अगर तुम सबको ये कार्ड दिखाते फिरोगे तो सब तुम्हें टारगेट बनाएंगे और तुम्हें मार के वो कार्ड तुमसे ले लेंगे। बोरूटो कहता है यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती इसलिए अपना कार्ड छुपा कर रखो। नेक्स्ट सीन में किसेरू दिखाया जाता है जो कि अपने कार्ड को देख रहा होता है और उसे 7 नंबर का कार्ड मिला होता है जो कि उसके लिए लकी है क्योंकि 7 नंबर वाले भी जा सकते हैं 7 या 7 से आगे एंड वो देखकर खुश होता है कि हम वो जा पाएगा। एंड देन बाद में वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे कांटेक्ट करना होता है, बट वो उसे मिलता नहीं है। वो इधर उधर ढूंढता और कहता है कि कहाँ पर है। देन वो याद करता है कि वो एक बार बाटा से टकराया था एंड उसे लगता है कि बाटा ने उसका कम्युनिकेशन डिवाइस लिया है, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरूटो ये बिजनेसमैन जंप कर रहा होता है एंड उसके पीछे उसकी बाटा भी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरने की क्या बात है। देन वो बिजनेसमैन कहता है कि हाँ, बट मुझे लगा था कि तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं। वो बिजनेसमैन बाटा से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे अब तक बचाया, अगर तुम ना होती तो मैं मर जाता। बट एक बात जो वो उस बाटा से कहना चाह रहा था वो जब बता रहा होता है तो वह गलती से गिर जाता है और उसकी बैग आगे गिर जाती है, इसलिए बाटा कहती है कि बॉस तुम्हारी बैग गिर गई। उसके बाद बॉस कहता है कि उसे उठाना मत प्लीज़, बट बाटा नहीं सुनती। वो कहती है कि अरे एक बार उठाकर तो देखूं, और जब वो उठाती है तो वो बैग बहुत हल्की होती है एंड बॉस उससे वो बैग छीनने लगता है, बट बाटा नहीं देती। एंड जब गलती से वो बैग खुल जाती है तो उसके अंदर का सामान नीचे गिर जाता है। उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, एक बॉटल होती है जो कि फूट जाती है एंड एक फ़ोटो होता है उसकी फैमिली का, जो फ़ोटो देखकर जो बॉस होता है वो दुखी हो जाता है, बट जो बाटा होती है गुस्सा होकर उसे पकड़ती है और कहती है कि इसमें के पैसे कहाँ पर गए। देन वो उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी फैमिली है और उनको किडनैप किया गया है, इसीलिए मैं यहाँ भाग रहा हूँ। वो मेरे बच्चों को मार देंगे, बट बाटा को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका कार्ड लेती है। मतलब अभी बाटा के पास 3 नंबर का कार्ड और 2 नंबर का कार्ड, मतलब उसके पास टोटल 5 पॉइंट्स है, फिर भी अभी भी उसे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए। बाटा उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊँ तो मुझे पैसे दो। तभी अचानक से बॉस पर अटैक होता है और बॉस नीचे गिर जाकर मर जाता है, जिसे देखकर बाटा बहुत शॉक हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। जब वो ऊपर देखती है तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें यात्सुमे के पास 4 नंबर का कार्ड होता है एंड पीछे से नामो आता है
एंड वो कहती है कि यार कितना बैड लक है मेरे पास। उसके बाद नामू आकर कहता है कि हम सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं उनके पास ज़्यादा कार्ड है, इसलिए तो मेरा कार्ड रख लो, मेरे पास 5 नंबर का कार्ड क्योंकि इससे यात्सुमी के पास 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट यात्सुमी मना करती है, वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। बट नामो कहता है कि मैंने अब तक सिर्फ लोगों को पैसों के लिए मारा है, इसलिए जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे उनकी चीख पुकार सुनाई आती है, इसलिए मुझे नहीं जीना, अब मरना है यार। और तभी बोरुटो एंड शामो उन दोनों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाते हैं। देन बोरुटो बताता है कि देखो मेरे पास 6 नंबर का कार्ड है और शामो के पास 8 नंबर का है। एंड देन शामो कहता है कि रुको, तुम्हारे पास 6 नंबर का है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक सिंपल सी ट्रिक है, वो 6 नंबर को 9 नंबर में कन्वर्ट कर देता है। और कहता है कि देखो ऐसा चलेगा ना बोरुटो। बोरुटो कहता है कि यार ये चीप ट्रिक काम नहीं करेगी, कुछ भी मत करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में बोरुटो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी हवा चल रही होती है। जब वो आगे जाता है तब देखता है कि बॉस मरा हुआ है एंड उसके पीठ पर किसने अटैक किया है और आगे जाकर बाटा भी मरी हुई है, जिसे देखकर बोरुटो मतलब शॉक हो जाता है। वो इधर उधर देखता है कि किसने मारा, बट वो दोनों मर चुके होते हैं। बोरुटो कहता है कि जिसने भी इन्हें मारा होगा बिल्कुल कार्ड्स के लिए ही मारा होगा। देन यासुमी कहती है कि ऑफ कोर्स। बोरुटो सोचने लगता है कि किसने मारा होगा इन दोनों को। उसके बाद सब सोचते हैं कि हमने राकुरो एंड किसेरू को आज तक मतलब अभी तक देखा नहीं है आसपास, इसलिए नामो कहता है कि उन दोनों में से किसी ने एक ने इन दोनों को मारा होगा, दोनों की नीयत खराब है। बोरुटो कहता है कि जब तक हमें सच का पता नहीं लग जाता हम किसी पर भी इल्जाम नहीं डाल सकते और हमें साथ में काम करना होगा। यात्सुमी भी बोरुटो के साथ होती है, वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे से एग्री करती हूँ। तभी वहाँ पर रोकुरो का आगमन होता है। वो इन सबको ऊपर बैठकर बंदर की तरह देख रहा होता है। वो कार्ड दिखाता है और कहता है कि मेरे पास एक कार्ड है, बट जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास 2 कार्ड और हो गए। बोरुटो को लगता है कि इन दोनों को इसी ने मारा है, इसके वजह से ही इसके पास 2 कार्ड है, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि वो तुम ही थे बदमाश नालायक आदमी। सब कहते हैं कि तुम ही नहीं बाटा और फोगू को मारा है, बट रोकुरो किसी की बात ना सुनकर सब पर अटैक कर देता है एंड बोरुटो और शामो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद बोरुटो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह ही तुमने उन दोनों को मारा होगा जालिम आदमी। रोकुरो कहता है कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो मैं ही लास्ट पर्सन बच जाऊंगा, जिससे कि मैं ही जीत जाऊंगा। देन बोरुटो एंड रोकुरो इक्वली फाइट करने लग जाते हैं, बट तभी रोकुरो के हाथ में शामो आ जाता है, जिसे देखकर बोरुटो टेंशन में पड़ जाता है, इसलिए उसे रोकुरो पर रसेंगन यूज करना पड़ता है। रोकुरो को वो बहुत तेजी से लगता है एंड देन नामुआ भी कुंफू असल जैसा उसके छाती में लात मार देता है, जिससे शामो बच जाता है। नेक्स्ट सीन में मस्त मित्सुकी एक सील में पैक होता है, जिसे देखकर कावाकी का बेटा कावाकी और मित्सुकी की बेटी सारदा उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तू ऊपर कैसे टंग गया मित्सुकी। वो दोनों देखते हैं कि उस पूरी जगह पर सील लगे होते हैं, मतलब जो भी आगे जाएगा उसके ऊपर सील चिपक जाएंगे और वो भी सील में कैद हो जाएगा। बट कावाकी नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता है, उसके ऊपर सारे सील चिपकने लगते हैं, बट वो फायर स्टाइल यूज करता है और सारे सील जला देता है, जिससे कि वो बच जाता है। और मित्सुकी के साथ भी वही सही करता है, जिससे कि मित्सुकी बच जाता है। सारदा आती है और मित्सुकी से पूछती है कि मित्सुकी ये क्या था, ये क्या चल रहा था यहाँ पे। मित्सुकी कहता है कि जब मैं तुम्हें छोड़ा तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन साइट पे आया, यहाँ पर कोई निंजा लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़ा, बहुत मारा और उसके बाद बांध कर रख दिया। कावाकी कहता है कि वो बहुत वेल ट्रेंड ग्रुप थे, इसे देखकर हमें समझ में आता है। सारदा कहती है कि ये पॉसिबल होगा कि शायद इस पूरे इंसिडेंट में एक आउटर्स का ही हाथ है। वो कहती है कि हम उनसे पता लगाएंगे कि बोरुटो कहाँ पर है, जल्दी चलो। नेक्स्ट सीन में बोरुटो थंडर स्टाइल एरो देता है रोकुरो को, बट रोकुरो को कुछ नहीं होता है। वो अपने मुंह से कुछ तो भी निकाल के उस बोरुटो के ऊपर फेंकता है, बट बोरुटो को बचाने के चक्कर में नामुआ के ऊपर वो आ जाता है। उस अजीब सी चीज से नामुआ रोकुरो का पपेट बन जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है, बट नामुआ खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर देता है। उसके बाद बोरुटो उससे कहता है कि नामुआ खुद को कंट्रोल करो, तुम एक विलन नहीं हो, तुम बदल चुके हो। बटन तभी रोकुरो नामुआ की पीठ पर अटैक कर देता है, जिससे कि नामुआ की पीठ फट जाती है। ये क्या हो गया? इसका फायदा उठाकर बोरुटो ऊपर से रसेंगन लेकर आता है और उसके सीधे मेन पार्ट पर रसेंगन दे देता है। एंड उसके बाद वही वो विलन जब हार जाता है तो वो कहता है कि तुम हार गए, मतलब मैं हार गया, तुम जीत गए। बट बोरुटो कहता है कि ये लो 6 नंबर का और 1 नंबर का कार्ड, तुम बच सकते हो। और बोरुटो कहता है कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है, मुझे ओगुआ की ड्रीम पूरी नहीं होने देनी। उसके बाद वो कहता है कि अब कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। बट देन लास्ट में रोकुरो भी कह देता है कि यार मैंने वो कार्ड उनको मार कर नहीं लिए थे, जब मैं कार्ड लेने गया तो वो पहले से मरे हुए थे, मतलब किसी ने उन्हें पहले ही मार दिया था और कार्ड छोड़कर भाग गया था। बट तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोकुरो अपने कार्ड रखकर उस जगह से बाहर निकल जाता है। एंड बोरुटो कहता है कि एक काम करो, तुम सब भी चले जाओ, मैं यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि अपने पास जितने कार्ड है उन सब कार्ड्स में तुम तीनों ही बाहर जा सकते हो, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। इसीलिए बोरुटो कहता है कि मुझे फाइंड आउट करना होगा कि किसेरू ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए वो जो 3 लोग होते हैं, मतलब यात्सुमी, नामुआ एंड शामो, वहाँ से गेट के अंदर से निकल जाते हैं और बोरुटो यहाँ पर क्या नाम था उसका, हाँ, किसेरू की राह देखते हुए रुक जाता है। एंड देन किसेरू आता है और एपिसोड खत्म।